हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस में। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, जी हाँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम इसके टॉपिक्स को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। जी हाँ, चार्ज के बारे में। क्या होता है चार्ज? तो देखो बच्चे, चार्ज जो है ना, वो मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करने पे आती है। ठीक है, तो अब इस चीज को समझना है। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक रूप से, इंटरनली जब आप प्रॉपर्टी बता सकते हो मैटर की, है ना। और इससे ज्यादा अभी चार्ज को नहीं जानना है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है चार्ज की डेफिनेशन। ये है चार्ज की डेफिनेशन। ओके, अब चार्ज जो है वो कितने टाइप का होता है? तो चार्ज के टाइप भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव। यस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, ये दो हमारे पास चार्ज है। तो जब ये चार्ज के टाइप हैं, ये चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, तो ये किस तरीके से वर्क करता है? तो देखो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यहां अट्रैक्शन होता है। कब होगा अट्रैक्शन? जब अपोजिट चार्ज होते हैं। चार्ज जब अपोज करते हैं तो अट्रैक्शन होता है, और अगर सेम चार्ज रहेगा तो वो रिपेल करते हैं, है ना। वो रिपेल करते हैं। इसको डिटेल में जानेंगे हम लोग। फिलहाल हम जान लेते हैं कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है चार्ज के बारे में। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? सबसे इंडिपेंडेंट चार्ज बोल दूं, स्मॉल इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसे हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, और इसकी एक वैल्यू भी होती है। तो वैल्यू क्या होती है? E is equals to minus 1.602 into 10 raised to the power minus 19। अब ये समझ लो बच्चों कि ये कितनी छोटी वैल्यू होगी, है ना। ये इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होगा। क्या आप इसको ऐसे देख सकते हो? नहीं देख सकते, राइट। तो ये, और कूलम लगाना नहीं भूलना है, राइट, क्योंकि एसआई यूनिट होता है चार्ज का। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चार्ज का डेफिनेशन, चार्ज के टाइप्स, कितने टाइप्स हैं चार्ज के, और स्मॉलेस्ट चार्ज, राइट। तो चार्ज टॉपिक हमारा यहां पर खत्म होता है, और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ओके, तो किसे कहते हैं हम करंट? करंट, हाँ भाई, करंट, है ना। जब मम्मी पिटाई करती है तो करंट लगता है ना, बहुत जोर की लगती है। जब मम्मी डांट देती है, 10th में आ गए हो, पढ़ाई करो, है ना, करंट लगता है। चलो अब पढ़ेंगे, क्या बोलते हो तुम लोग? सिस्टम फोड़ देंगे। राइट। तो चलो पढ़ाई कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। समझ में आया? तो ये समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को करंट बोलते हैं। ओके, तो करंट का डायरेक्शन भी होता है। करंट का डायरेक्शन भी होता है। तो क्या डायरेक्शन होगा करंट का? करंट के फ्लो का डायरेक्शन कैसा होगा? इसका एसआई यूनिट क्या है और फॉर्मूला क्या है,
ये सभी चीजें हमें कवर करनी है इस टॉपिक में। तो देखो बच्चों, अब बात आती है कि करंट का डायरेक्शन कैसा होता है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो अभी हमने क्या जाना करंट के बारे में कि करंट क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पर हम एक कंडक्टर रखते हैं और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज लिए हुए हैं, नेगेटिव चार्ज लेकर के। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकर के जा रहा है तो यहां पर क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इधर फ्लो करेगा, राइट। तो डायरेक्शन क्या मिला हमें, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे देख लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पर जब भी आपसे पूछा जाए और ये क्वेश्चंस आते हैं तो करंट का फ्लो शो करना है आपको, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करना है। ऑलवेज याद रखो क्या होता है, जहां जो चीजें ज्यादा होती हैं वही कम की तरफ जाती है ना। मतलब आप किसी चीज को का फ्लो अगर करते हो, लाइक अगर आप वाटर का फ्लो देखते हो तो किधर जाएगा, जिधर कम होता है वाटर उधर ही जाएगा ना, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, राइट। अब ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ इसका भी एसआई यूनिट होगा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन, एसआई यूनिट, ये सारी चीजें कवर करनी है। तो देखो जो हमारा करंट है ना, इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ओके, तो इसका फॉर्मूला भी होता होगा है ना, इसका फॉर्मूला भी होगा। इसको फाइंड करने के लिए इस पे क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो फॉर्मूला भी होगा, फिजिक्स है, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इससे, राइट। तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और ये फ्लो है चार्ज का, है ना। तो इसका मतलब है कि इसके फॉर्मूले में क्यू भी आएगा, और ये तो पता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कि कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, उसे ही तो हम करंट कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला बना, I इज इक्वल्स टू क्यू टी, नो, क्यू बाई टी। I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। ये भी बोल सकते हो आप कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। तो I इज इक्वल्स टू क्यू टी मत बोल देना, अगर क्यू टी बोल दिया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई नहीं करना है, चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में तो डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि पर यूनिट फाइंड करना होता है हमें। तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आसान सा फॉर्मूला है, इसे आप अच्छे से याद रख सकते हो, है ना। चलिए इसके आगे टॉपिक पे चलते हैं।